भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश के लिए बजट तैयार करना और सभी वर्ग को खुश व संतुलित करना बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें सैकड़ों अधिकारी व संबंधित व्यक्ति शामिल होते हैं। इस वर्ष भारत के समक्ष मुख्य चुनौतियां थी, जैसे उच्च कर दरें और बेरोजगारी, जिसके कारण मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ा हुआ है, निजी निवेश की कमी जिसके कारण औद्योगिक विकास सुस्त पड़ा हुआ है, बाहरी वित्तीय जोखिम जिसके कारण निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो रहे हैं, राजकोषीय असंतुलन जिससे सरकार के व्यय करने की क्षमता सीमित हो रही है। तो इस बजट में इन समस्याओं के लिए क्या समाधान किया गया? तो इस बजट के सकारात्मक पहलू पर नजर डाल लेते हैं। मध्यम वर्ग को कर राहत देकर खर्च बढ़ाने की रणनीति, इससे उपभोग में वृद्धि होगी। एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवेश और प्रोत्साहन, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में पूंजीगत निवेश से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। कृषि सुधारों से ग्रामीण आय में सुधार और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिलेगा। बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने से मुद्रास्फीति और निवेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता सरकार की दिखती है इस बजट के माध्यम से, और हरित ऊर्जा क्षेत्र में कुछ प्रोत्साहन भी किए गए हैं। इस बजट की क्या क्या चुनौतियां हैं? इसमें विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार और R&D के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं देखी इस बजट में। कृषि क्षेत्र के लिए बाजार सुधार उपायों की कमी देखी। निजी निवेश में सुधार लाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं देखी। मनरेगा जैसे ग्रामीण रोजगार योजनाओं में अपेक्षाकृत कम फोकस किए गए। रेलवे और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे में अपेक्षित निवेश नहीं हुआ। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई नई महत्वाकांक्षी और ठोस योजना नहीं देखी। राजस्व में कटौती के बावजूद व्यय को बनाए रखने की चुनौती अभी भी दिख रही है। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति का अभाव दिखा इस बजट में। तो इस बजट से संबंधित कुछ सवाल भी बनते हैं, जैसे क्या यह बजट आर्थिक विकास को गति देगा? क्या यह बजट निवेश और रोजगार को बढ़ाने में सफल होगा? क्या यह बजट लॉन्ग टर्म आर्थिक स्थिरता के लिए प्रभावी होगा? आने वाले महीनों में इसके प्रभाव को आंका जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर यह एक संतुलित और विकासोन्मुखी बजट प्रतीत होता है। तो आइए अब समग्र और गहन तरीके से इस बजट की समीक्षा करते हैं। वित्त मंत्री